दोस्तों आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा जो बैंक्स हैं या एनबीएफसी हैं वो कब कब और कैसे कैसे जो इनका लीगल एक्शन लेने का जो प्रोसेस होता है ना वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत काम की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको आज। इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि बैंक कब कब आपको सिर्फ डराने के लिए नोटिस भेजता है और कब कब आपको उस बैंक के द्वारा भेजे गए नोटिस को सीरियस लेना है। ये दोनों चीज़ें अगर आप समझ गए तो जो आप में डर रहता है लीगल नोटिस का या बैंक के किस तरह का भी नोटिस आता है आप घबरा जाते हो, तो ये घबराहट आपकी जो है दूर होने वाली है। दोस्तों इस प्रोसेस में शुरुआत होती है जब आपका ईएमआई बाउंस होता है, तो सबसे पहले आपको जो है मैसेजेस के थ्रू बैंक इंटीमेट करता है कि आपका जो इतना अमाउंट जो है ओवरड्यू हो चुका है, आप इसको जल्दी से जल्दी पे आउट करो। उसके बाद अगर आप नहीं करते पे आउट, सपोज करो हफ्ता 10 दिन या कई बार तो 2 दिन के अंदर अंदर ही आपको मैसेज के बाद सीधा कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं। आपको कॉल रिसीव होती हैं कि आप इमीडिएटली पैसा जमा करवाओ। कॉल्स आने के बावजूद भी अगर आप पैसा नहीं जमा करवाते हैं तो कई बार तो इमीडिएटली होम विजिट बैंक वाले जो है अपने स्टाफ को या किसी एजेंसी में किसी न किसी को आपके घर में भेजते हैं कि जी पैसा आप जमा कराओ। तब क्या होता है जी, जब आप फिर भी जमा नहीं करवाते हो, ठीक है, फिर आपको कॉल्स पे कॉल्स आती हैं, एजेंसी के पास केस जाता है, एजेंसी वाले घर में विजिट करते हैं और साथ के साथ में क्या होता है, सबसे पहला नोटिस आता है डिमांड नोटिस आपको आता है। डिमांड नोटिस में क्या होता है, वहां पे लिखा रहता है कि फलाना फलाना मैं यहाँ का वकील हूँ, इस बैंक के आपने इस बैंक से लोन लिया हुआ है, मैं इसका ये हमारा क्लाइंट है बैंक, आप इसके पैसे दो, नहीं तो आपके खिलाफ इस सेक्शन के अंडर आपको जो है कार्रवाई की जा सकती है। तो इस एक नंबर भी दिया जाता है इस नोट को, बैंक वाले का नंबर हो सकता है या एजेंसी वाले का नंबर हो सकता है, मोस्टली बैंकर का ही नंबर होता है। तो आप उससे कांटेक्ट करके आप उसको अपनी दिक्कत बता सकते हो। नोटिस के द्वारा बैंक सिर्फ आपको इंटीमेट करता है कि आप पैसे जल्दी जल्दी दे दो। मोस्टली ये 4-5 महीने तक आपको सेम नोटिस ही आता रहा, ठीक है। तो इस नोटिस से घबराना नहीं है, बैंक आपको इंटीमेट दे रहा है और आपको कॉन्सिक्वेंसेज बता रहा है कि क्या आपको फेस करने पड़ सकते हैं अगर आप पेमेंट नहीं देते हो। इस तरह के नोटिस को ना बैंक अलग अलग नाम से भेजता है। पहले लिखेगा डिमांड नोटिस, अगली बार लिखेगा लीगल नोटिस, उसके अगली बार लिखेगा फलाना फलाना नोटिस। तो आपको नोटिस को पहचानना कैसे है कि एक्चुअल में लीगल नोटिस है क्या। ये होता ये भी एक तरह का लीगल नोटिस ही है, लेकिन इसमें कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं होती। इसमें जस्ट आपको इंटीमेट किया जाता है। तो जिस भी नोटिस में लिखा रहता है ना कि आपने इतनी अमाउंट देनी है, अगर आप इस कॉन्सिक्वेंसेस से बचना चाहते हो, फलाने फलाने मैनेजर से बात कर लो, ये इसका नंबर है, ये नाम है, तो वो समझ लो जस्ट आपको बोल रहे हैं कि भाई हमसे बात कर ले, सेटलमेंट हो जाएगा, इसका सेटलमेंट कर लो, ठीक है। वो आपको ऑप्शन दे देंगे कॉल के ऊपर ही, जो भी होगा। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको नोटिस आ गया ये किसी कोर्ट की तरफ से। मोस्टली कंफ्यूजन आपको ये होता है, वकील का वो टैग देख के ना जो टाई वाला होता है, वो आप घबरा जाते हो उस नोटिस को कि पता नहीं इसमें क्या हो गया, हमें लीगल नोटिस आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस दिन सपोज करो बैंक ने आपके खिलाफ केस दायर कर दिया, ठीक है, तो कोर्ट की तरफ से अगर आपको नोटिस आता है कि जी ऐसे ऐसे बैंक ने आपके खिलाफ ये जो केस है वो दायर किया है, तो आपको इस तारीख को जो है वहां पे पेश होना है। वहां से थोड़ा सा आपको चिंता का विषय शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जो केसेस है ना बैंक आपको सिर्फ डराने के लिए करता है। मोस्टली केसेस में मैंने यही देखा है कि एक तरफ से ये केस चल रहा होता है, ठीक है। वैसे तो 90% केसेस में केस ऐसा कोई चलता नहीं है, ना पासा का, ना सेक्शन 25 का, ना कोई 138 का चेक बाउंसिंग का, ठीक है। जो बैंक भी चाहता है कि मोस्टली ये जो केस है लोन वाला, ये विदाउट किसी है ना लीगल प्रोसेस में जाए, बाहर ही सेटलमेंट हो जाए तो बेटर है। बैंक की भी यही कोशिश रहती है। और कई केसेस में तो जितने भी केसेस, मैंने सारे केसेस में यही देखा कि अगर आपके ऊपर केस हो भी गया ना, वहां से सपोज करो आपको नोटिस आ गया कि ये डेट है आपकी कोर्ट के अंदर, ठीक है, तो इधर से आपको सेटलमेंट के लिए एजेंसीज कॉल भी कर रही होती है। बैंकर खुद कॉल कर रहा होता है कि भाई वहां पे केस चल रहा है, तो अभी उस केस को अगर निपटाना चाहते हो ना तो आप हमारे से सेटलमेंट कर दो। और कई बार तो क्या होता है कि एजेंट को पता ही नहीं होता कि आपके खिलाफ केस चल रहा है या बैंक ने कोई ऐसा प्रोसेस कर रखा होता है, वो इधर से कॉलिंग करता जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। हमारे पास एक केस आया था 3 महीने पहले, उसको बंदे को नोटिस आया था कोर्ट की तरफ से। वो था बंदा पंजाब का और उसकी तारीख पड़ी थी वहां कलकत्ता में किसी कोर्ट में, कोई एनबीएफसी था वहां का ही था, कलकत्ता की कंपनी थी वो, उससे लोन ले रखा था। तो जी उसने नोटिस करा, ठीक है, इग्नोर कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ जी, पहली डेट जिस डेट को उसने जाना था उस डेट को वो गया ही नहीं, मिस हो गई डेट। उसके बाद क्या हुआ जी, सेकंड नोटिस आया, पुलिस लेकर समन लेकर आई। पुलिस जैसा साहब ने ऑर्डर करा होगा कि इसको समन करो, आना जरूरी है, आए। तो पुलिस आई, एक तो 1000 रुपये का उसको फाइन करा, ठीक है, उसकी रसीद देकर गए और साथ में समन पकड़ाया उसको, भाई तेरी अगली तारीख 3 महीने बाद की डली हुई है, तो जाना तेरे को जरूरी है। तो फिर क्या हुआ जी, इन द मेन टाइम वो जो तीसरी डेट थी वो नजदीक आ रही थी और उसका मन था नहीं जाने का, घबरा रहा था। मोस्टली बंदा घबराता है। वैसे अगर कभी भी कोर्ट का नोटिस आता है, ठीक है, तो आपको जाना चाहिए, अपीयर होना चाहिए, ठीक है। इतना कोई वहां पे कोई ये नहीं कि आपको जाते ही पकड़ के अंदर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता।
तो जाना चाहिए। चलो वो नहीं गया, और जैसे उसकी तारीख नज़दीक आ रही थी उसने कॉन्टैक्ट किया जी, उसी कंपनी को, NBFC को कॉन्टैक्ट करा। एजेंसी का कॉल आ रखा होगा, नहीं उठा रहा था, तो उसने कॉन्टैक्ट करा कि भाई ऐसे ऐसे करके मुझे सेटलमेंट करना है। तो नेगोशिएशन कर करके ना 20-25% में उसका जो सेटल हो गया, वो आई थिंक उसका 2.5 लाख रुपए का लोन था, तो 20-25% के अकॉर्डिंग जो है उसका सेटलमेंट हो गया था। और जब ये आपका सेटलमेंट हो जाता है ना, सेटलमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर देते हो, या जो भी डेट वहाँ पे लिखी रही होती है कि उस डेट से पहले पहले पेमेंट कर दोगे, तो जब आप उसको एक्सेप्ट करते हो तो सेटलमेंट लेटर के ऊपर भी लिखा होता है कि जी अगर तो कस्टमर ने बैंक के ऊपर कोई केस कर रखा है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, और अगर बैंक ने कस्टमर के ऊपर कोई केस कर रखा है तो वो भी नल एंड वॉइड हो जाएगा। वो केस जो है अपने आप क्लोज हो जाएगा, बैंक उसको वापस ले लेगा। तो आपको फिर उस केस में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। बैंक अपने आप अपने वकील साहब को बोल देगा कि ऐसे ऐसे करके हमारा सेटलमेंट हो गया, तो आप उस केस को विड्रॉ कर दो, तो विड्रॉ हो भी जाता है। फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूँ कि मैक्सिमम केसेस में, सपोज करो एग्जांपल के तौर पे लो, 80 to 90% केसेस जो डिफॉल्टेड लोन होते हैं उसमें बैंक कोई भी केस नहीं करता है, जस्ट आपको लीगल नोटिस भेजता रहता है और कोशिश करता है कि सेटलमेंट हो जाए। और एजेंसीज जो हैं वो भी आपको कॉन्टैक्ट करती रहती हैं। ये जो 10% केसेस में होता है जिसमें केस हो जाए, और उसके बाद भी जो है बहुत रेयर होगा जिसको आगे जाके जो है ना जजमेंट उसके खिलाफ में आ जाए, नहीं तो अदरवाइज वो चलते चलते 1-2 तारीखों में ही सेटलमेंट हो जाता है। ठीक है, वैसे कोशिश करो, अगर आप पैसे दे सकते हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बैंक को दे दो। अगर पैसे ही नहीं है, मजबूरी है, फिर तो क्या ही दिक्कत है। फिर तो जब पैसा ही नहीं है फिर तो आपको जो चल रहा है वो चलने देना चाहिए। ठीक है, इधर उधर से पैसे अरेंज करके आपको सेटलमेंट कर लेना चाहिए। अगर आपके पास पूरे पैसे अरेंज हो सकते हैं, पूरे का पूरा आपको बैंक का दे देना चाहिए पैसे। ठीक है, इसके अलावा यही मैं आपको आज इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप लीगल नोटिस से घबराया ना करो। इधर उधर आप देखते हो, घबराते हो, टेंशन लेते हो, ठीक है, आप फोकस आप गवा लेते हो अपना जब आप लीगल नोटिस देखते हो। तो घबराना नहीं है। घबराना क्यों नहीं है? क्योंकि आपको सजा दिलवा के या आपको अंदर करवा के, ठीक है, कोर्ट के जरिए किस तरह का भी पनिशमेंट दिलवा के बैंक के पैसे रिकवर नहीं होने वाले। बैंक का जो वो लॉस है वो लॉस ही रह जाएगा। बैंक का प्रॉफिट कैसे बनेगा? जब आप सेटलमेंट करोगे। क्योंकि सपोज करो 3 महीने के बाद वो NPA हो जाता है, नॉन प्रॉफिट एसेट। ठीक है जी, 6 महीने साल तो आप वैसे ही लगा देते हो, पैसे अरेंजमेंट नहीं हो पाता। जब आपकी जॉब भी चलेगी, दोबारा अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, या आप सपोज करो मल्टीपल लोन्स हैं, इतने पैसे आप इकट्ठे दे नहीं पाओगे, तो सारे लोन्स को सेटल ही करोगे आप। जब आप एक बार डेट में फंस जाते हो ना मल्टीपल लोन्स के, तो आप सभी को सेटल ही करते हो। अब देखो, जो लोन लॉस हो चुका है बैंक का, अगर आप 20% 25% भी दे रहे हो ना, तो वो बैंक का प्रॉफिट बन जाता है, वो लॉस नहीं होता। ठीक है, वो बुक में उसका प्रॉफिट ही शो करेगा। तो इसलिए आपको सजा दिलवाने में बैंक का कोई भी जो इंटरेस्ट नहीं है। बैंक का इंटरेस्ट है अपने लॉस को कम करने का। जहां पे उसका 100% जा रहा है पैसा, वहां से अगर 50%, 30%, 60%, 10% कुछ भी अमाउंट आ रही है ना, तो जो है वो बैंक का प्रॉफिट ही है। तो बैंक कोशिश करता है कि आप पे कोई ना कोई भी किसी तरह का भी जो है केस ना करे, आपको डरा के या समझा के जैसे मर्जी करके पहले कोशिश करता है कि पूरी की पूरी अमाउंट आपसे ले ले। जब उसे लगता है, यकीन आ जाता है कि ठीक है जी, बंदा सीरियसली किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में बैठा है, तो वो आपसे सेटलमेंट कर लेता है। टाइम लगता है, सेटलमेंट हो जाता है। तो घबराना नहीं है। किसी भी सोल्यूशन जो है किसी भी चीज़ का घबराने से नहीं मिलता है। आपको स्ट्रेस फ्री होकर सोल्यूशन ढूंढना है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको कोई नोटिस आ भी रखा है या कभी आ भी जाए, तो हमारा नंबर जो है स्क्रीन पे दिया गया है, आप उस पर हमें सेंड कर सकते हो। ठीक है, कोई भी डिस्कशन करना चाहते हो, आप टोटली फ्री हो, फील फ्री करके आप हमें कभी भी मैसेज करो, फ़ोन करो। ठीक है, फ़ोन अगर हम नहीं उठा पाते हैं तो आप मैसेज ड्रॉप कर दो कि इस रिगार्डिंग हमें आपसे बात करनी, तो हम आपको डायरेक्टली कॉल बैक ही कर लेंगे। दोस्तों, ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है, इतनी इन्फॉर्मेशन से कम आपका जो है काफ़ी हद तक डर दूर हो गया होगा। लीगल एक्शन जो बैंक ले सकता है आपके खिलाफ। ठीक है, ये लीगल एक्शन एक्चुअल में होता क्या है, बैंक क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, बैंक सोचता कैसे है, जो मोस्टली केसेस में मैंने अपने एक्सपीरियंस से जाना है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर तो इस वीडियो का रिस्पांस मुझे अच्छा आया, तो ये तो जस्ट मैंने एक ओवरव्यू दिया है आपको, हल्का फुल्का सा जो है ओवरव्यू दिया कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, इसके अंदर बहुत इंफॉर्मेशन अभी पेंडिंग है जो कि बड़ी डीप है। अगर तो मुझे रिस्पांस इस वीडियो का अच्छा आएगा, तो डेफिनेटली मैं जो है एक एक्सप्लेन्ड डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। जो भी लीगल एक्शंस होते हैं, थोड़ी डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, तो जस्ट वो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए होगा। ठीक है, तो आप अगर इस पर सब्सक्राइब करोगे, चैनल को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, ठीक है, क्या नोटिस आपको आए हैं
या आप क्या बात करना चाहोगे। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी हिम्मत मिली है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। और इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो भी अलग से बनाऊंगा इस वीडियो का अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद। थैंक यू।